वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल। हमारी पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने पोएम्स को सीख लिया होगा, अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख लिया होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने इस लेसन के, जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसकी समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए थे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग और उसके कंप्रीहेंशन पैसेज, यानी कि पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर को छांटना। तो हमारे लेसन का नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। इनके बारे में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये एक राइटर होने के साथ साथ में एक पशु चिकित्सक भी थे। पशु चिकित्सक मीन्स जानवरों के डॉक्टर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है वेटरिनरी। वेटरिनरी मीन्स पशु चिकित्सक। पशु चिकित्सक जानवरों का डॉक्टर जो कि जानवरों का इलाज करता हो। शॉक्ड। शॉक्ड मीन्स हैरान होना। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से जिससे आप बहुत समय से ना मिले हों और उससे आपका एकदम मिलना हो जाए तो आप भी एकदम हैरान होते हैं ना कि अब अरे यार ये तो इतने दिनों बाद मिला, कैसे मिला। नेक्स्ट है ब्लोटेड। ब्लोटेड मीन्स फूला हुआ। जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाती है, जैसे कोई गुब्बारा होता है ना बहुत ही बड़ा, उसको बोलते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ब्लोटेड, फूला हुआ। नेक्स्ट है सोसेज। सोसेज वर्ड का यूज हम करते हैं किसी मांस के टुकड़े के लिए, पीस ऑफ मांस। नेक्स्ट एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। अभी देखिए एडवाइस वर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एडवाइस की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ADVICE। इसका मतलब है सलाह, और मैं सी की जगह अगर एस लगा दूं तो उसका मतलब हो जाता है सलाह देना। तो थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा मीनिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सिक। सिक मीन्स बीमार। ये तो आपने भी लिखी होगी ना, स्कूल में कई बार हम एप्लीकेशन लिखते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तो घर जाने के लिए, तो वही वाला है सिक। सिक मीन बीमार। नेक्स्ट है पार्टनर्स। पार्टनर मीन्स साथी, जो आपके साथ में रहते हैं, जिनके साथ मिलकर आप कोई भी काम करते हैं, वो आपके पार्टनर्स होते हैं, साथी। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग होता है किसी चीज़ को, चाहे अगर वो बिगड़ी हुई थी तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन में सुधार कर लेना, उसको बेहतर बना लेना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट है कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड होता है जब हम किसी चीज़ का यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। जैसे खाने पीने की कोई चीज़ है तो अगर हम उसको खा पी लेते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं कंज्यूम कर लेना, प्रयोग कर लेना। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी मीन्स जब हॉस्पिटल में किसी आदमी को बीमारी के कारण ले जाया जाता है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं सर्जरी, इलाज, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान। बुद्धिमान तो आप सारे ही हैं, बस थोड़ा ज़रूरत है तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिसीजन। डिसीजन मीन्स निर्णय लेना। अब डिसीजन तो आपको लेना है कि इन छुट्टियों के टाइम में आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कि बाहर घूम के अपना टाइम वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है। तो जल्दी डिसीजन लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए अगर अभी तक नहीं की है तो। नेक्स्ट वर्ड है वरीड। वरीड मीन्स चिंतित होना। अब आपके बारे में देखिए सरकार कितनी चिंता कर रही है, आपके पेरेंट्स चिंता कर रहे हैं, टीचर भी चिंतित हैं कि भाई बच्चों को सिलेबस कैसे करवाना है। एक तो बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास, ऊपर से इंग्लिश का सिलेबस कवर करवाना है, साइंस का सिलेबस कवर करवाना है, मैथ भी पढ़ाना है। तो आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को भी चिंता है, सरकार को भी, और साथ ही टीचर्स को भी। वरीड, वरीड मीन्स चिंतित होना। नेक्स्ट है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मीन्स सफल होना, जो कि सभी चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं, सफल हो जाऊं। अब आपके लिए सक्सेस फिलहाल क्या है कि आपको 10th क्लास अच्छे नंबरों के साथ पास करनी है। नेक्स्ट वर्ड है क्योर्ड।
क्योर्ड मीन्स इलाज होना या ठीक हो जाना। जब कोई बीमार हो जाता है और दवाइयाँ देने के बाद या कोई ट्रीटमेंट देने के बाद वो ठीक हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्योर हो जाना, इलाज हो जाना, ठीक हो जाना। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब चलते हैं इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेज की ओर। कंप्रीहेंशन पैसेज इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम का लगभग लगभग 25% हिस्सा होते हैं। हमारे 80 नंबर के एग्ज़ाम में से 24 नंबर के कंप्रीहेंशन पैसेज आते हैं, तो इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला पैसेज। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। मैंने कोशिश की कि मैं इस गंभीर स्थिति के बारे में बताऊं। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मेरा असलियत में ये मतलब है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि अगर आपने इसके खाने को कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो सच में बीमार हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये लाइनें कौन बोल रहा होगा, सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आपने सोचा होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइनें जो हमारे सर्जन हैं, जो डॉक्टर हैं इस लेसन में, वो बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? मिसिज पैम्फरे को सलाह दे रहे हैं अपने डॉग की, ट्रिकी की डाइट को कम करने के लिए और एक्सरसाइज को बढ़ाने के लिए। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ट्रिकी बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट। आपको अपने हृदय को, दिल को मजबूत करना होगा, कड़ा करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको सख्त डाइट पे डालना होगा। सख्त डाइट का मतलब है उसको जो जरूरी है केवल वही दीजिए, एक्स्ट्रा खाना मत खिलाइए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर बिकॉज। जो स्पीकर है वो गंभीर साउंड कर रहा है, यानी कि उसकी आवाज़ में गंभीरता है। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए मैं बता दूं कि वो चिंतित इसलिए है, उसकी साउंड में गंभीरता इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ट्रिकी की डाइट कम नहीं की गई तो ट्रिकी बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर whom was the advice given। ये सलाह किसके लिए दी जा रही है? तो ये सलाह ट्रिकी के लिए दी जा रही है, डॉग के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिकी, द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज ए सिनोनियम ऑफ वर्ड सीरियस। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से हमें सिनोनियम ढूंढना है। सिनोनियम वो होता है जिसका मतलब, जिसका मीनिंग उसी वर्ड के समान हो, उसी वर्ड के जैसा हो जो दे रखा है। तो हमें सीरियस, सीरियस मीन्स गंभीर, इसी का सिनोनियम, सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो देखिए पहला है सीवियर, इसी का मतलब होता है गंभीर, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होता है सख्त, मजबूत। तीसरा ऑप्शन है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करना। चौथा है साउंड, साउंड मीन्स आवाज़ करना। तो हमारा सिनोनियम आंसर हो जाएगा सीरियस का सीवियर, जो कि पहली ही लाइन में है, गंभीर। चौथा क्वेश्चन है, द एंटोनियम ऑफ हार्डन्ड इज। एंटोनियम होता है अपोजिट, उल्टा। तो हमें हार्डन्ड वर्ड का, हार्डन्ड होता है मजबूत होना, कड़ा होना, हमें उसका उल्टा वर्ड ढूंढना है। भाई जो कड़ा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा सॉफ्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉफ्टन्ड, स्पेलिंग SOFTENED। इन्हीं आंसर को आप आगे वाली स्लाइड में देखिएगा। इस स्लाइड को पॉज करके आप इस पैसेज के आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसिज पंफरे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसिज पंफरे विद ए डिस्पेयरिंग मूड क्राई। अब ये लाइनें शुरू कहाँ से होती हैं? जब ट्रिकी बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं।
तो डॉक्टर ट्रिकी को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए आगे बढ़ता है। मिसिज पंफरे काफ़ी दुखी हैं, उदास हैं, डिस्पेयरिंग उदास होना, क्राई वो चिल्लाती हैं। अरे भाई उनके तो बच्चे जैसा था ना, अब किसी के घर में से आप उसके बच्चे को दूर करेंगे तो वो तो उदास होएगा ना। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, तो खिड़की में से उसको देख के वो अपने कोट को थोड़ा फेंकती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठकर ट्रिकी को ले जा रहा होता हूँ तो मैं गाड़ी के शीशे में बाकी सबकी आंखों में देखता हूँ कि सभी रो रहे हैं, टीयर, सबकी आंखों में आंसू हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द स्पीकर गोइंग टू डैश विद ट्रिकी, वो ट्रिकी को लेकर कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल में जा रहे थे ना उसको इलाज करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा टू द हॉस्पिटल। सेकंड क्वेश्चन है एवरीबडी वाज इन टीयर्स बिकॉज, सभी उदास थे, सबकी आंखों में आंसू थे, क्यों थे? बिकॉज ट्रिकी वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि ट्रिकी को बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड चीयरफुल। चीयरफुल होता है खुश होना। अब हमें पैसेज में से इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। अब ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पे एंटोनियम लिखा होता है, कहीं पे सिनोनियम लिखा होता है, कहीं आप इसमें गड़बड़ ना कर दें। एंटोनियम मीन्स अपोजिट, उल्टा होना, और सिनोनियम मीन्स उसी के जैसा, सेम होना। तो हमें यहाँ उल्टा ढूंढना है, किसका? चीयरफुल का, खुशी होने का। तो पहली लाइन में देखिए हमने पढ़ा था डिस्पेयरिंग, उदास होना, दुखी होना, तो आंसर हो जाएगा डिस्पेयरिंग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपोजिट ऑफ बिफोर इज। हमें बिफोर जो वर्ड है, बिफोर होता है पहले, उसका उल्टा अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो बिफोर का उल्टा हो जाएगा आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, तो आंसर होगा आफ्टर। इस स्लाइड में आप पैसेज 2 के आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर को लिखिएगा। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। पुअर ओल्ड लैड, अरे गरीब लड़के, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर तो थोड़ी सी भी अलर्टनेस नहीं है, तुम तो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हो। एक किक का मतलब है अलर्ट होना, बट पहले लिखा है यू हैवंट, तुम तो अलर्ट नहीं हो। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू, क्योर मीन्स इलाज, कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द स्पीकर सेज, स्पीकर कहता है कि ट्रिकी एज पुअर ओल्ड लैड, ट्रिकी को एक गरीब लड़के के बारे में। बिकॉज, उसने उसको पुअर ओल्ड लैड क्यों कहा? क्योंकि वो बीमार था, अपनी एक जगह पे लेटा रहता था, वोमिटिंग हो रही थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिकी इज अनहेल्दी, क्योंकि ट्रिकी अस्वस्थ था, बीमार था। सेकंड क्वेश्चन है द स्पीकर नोज द क्योर ऑफ ट्रिकीज इलनेस इज। अब वो डॉक्टर थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि ट्रिकी की बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब उसकी मालकिन ने तो उसको बिगाड़ दिया था ज़्यादा खाना दे देकर। अभी आप भी अगर ज़्यादा खाना खाएंगे, छुट्टियों के दौरान घर पर पड़े रहेंगे, तो मोटे हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इलाज फिर क्या होगा कि आप डाइटिंग करें। तो यही आंसर हमारा क्वेश्चन का भी बनेगा। उस डॉग को, ट्रिकी को किस चीज़ की ज़रूरत थी? डाइटिंग की। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। द मीनिंग ऑफ ए किक इन द एक्ट्रैक्ट, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, एक्ट्रैक्ट की जगह सब्सट्रैक्ट होता है। तो हमें पैसेज में से एक किक का मीनिंग ढूंढना है। एक किक का मीनिंग क्या होता है? एक किक का मतलब जो पैसेज में से बनता है वो बनता है अलर्टनेस, अलर्ट होना। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। सिनोनियम ऑफ क्योर, हमें क्योर का सेम मीनिंग ढूंढना है। क्योर मीन्स इलाज होना। तो देखते हैं इसके पहला ऑप्शन है हेल्थ,
हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना, तो सहायता करना इलाज करना थोड़ी ना होता है। दूसरा ऑप्शन हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी ठीक होना थोड़ी ना होता है। चौथा है केयर, केयर मीन्स देखभाल करना, तो देखभाल करना, देखभाल करने से ठीक हो सकते हैं लेकिन देखभाल करना तो ठीक होना नहीं होता है ना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बच गया हील, हील मीन्स होता है ठीक होना, क्योर करना, इलाज करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा हील। इस स्लाइड को रोककर आप तीसरे पैसेज के आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। आपने इस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को समझ लिया होगा, कंप्रीहेंशन पैसेज को समझ लिया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और पैसेज की एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आपने पैसेज की एक्सरसाइज ठीक से कर ली, उतना ही स्कोर एग्जाम में आपका ज़्यादा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नाम के आगे दिखने वाले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहिए। थैंक यू।